आप सभी को मेरे से एक प्रॉमिस करना है कि भैया मैं एग्जाम से पहले तक फोकस रहूंगा, भैया मैं एग्जाम से पहले तक पॉजिटिव सोचूंगा और अपनी मेहनत पर भरोसा करूंगा। ये 3 पॉइंट मेरे से प्रॉमिस करो और आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, चलो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। किस तरीके से चैप्टर्स को हमें टेकल करना है, कैसे रिवीजन करना है और हमारा टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, सारे पॉइंट्स पे बात करते हैं। सबसे पहले मान के चलता हूं कि मैथ्स का आपका क्लास 10th का हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है, तो रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कुछ चैप्टर हैं। इनमें से 6, 7, 8 चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहे होंगे। इनमें से 6 से 7 से 8 चैप्टर कोई भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये हमारे चैप्टर्स है। अब इनकी तैयारी कैसे करना है उनको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने चैप्टर देख लिया कि भाई आज हमें रियल नंबर फिनिश करना है, तो किस तरीके से करना है। वन शॉट आपको कैसे देखना है। वन शॉट जब भी मैं वन शॉट देखूंगा तो वन शॉट के साथ आपके पास स्कूल या ट्यूशन के नोट्स हाथ में होने चाहिए। जब भी आप वन शॉट प्ले करोगे, वन शॉट देखना स्टार्ट करोगे, तो साइड में या तो ट्यूशन के नोट्स अच्छे हो तो ट्यूशन के नोट्स, स्कूल के नोट्स अच्छे हो तो स्कूल के नोट्स, उनको साइड में रखो। ठीक है, क्या करना है, जब भी आप वन शॉट स्टार्ट करोगे ना, तो जब भी आपको लगता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन उस वीडियो में है जो कि मेरे नोट्स में नहीं है और इंपॉर्टेंट है, तो उसको अपने लैंग्वेज में लिख लो कि इसको ऐसे कहते हैं, अगर ऐसा हुआ तो ये करेंगे, ऐसे हिंदी में लिखो। ठीक है, उस नोट्स के अंदर। तो हमारा जो नोट्स बनेगा वन शॉट देखने के बाद, सपोज मान लो कि 2 घंटे का वन शॉट आपने देखा और जो भी इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकली उसको हमने नोट्स में लिख लिया। ठीक है, अब ये जो नोट्स बनेगा ना, ये हमारा एडवांस नोट्स है। क्या है? एडवांस नोट्स है। सबसे पहले आपको ये पूरे नोट्स को रिवाइज करके जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको एक मैजिक पेपर, मतलब शॉर्ट नोट्स, एक पेपर का टुकड़ा लेना और उस पर लिख लेना सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, उस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप मैजिक पेपर, मतलब छोटे से पेपर पे लिख लोगे। और जब आप ये पूरा नोट्स आपका तैयार हो जाएगा, आपने रिवीजन भी कर लिया है, उसके बाद आपके पास एक छोटी सी नोटबुक होनी चाहिए जिसके ऊपर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। जितने भी न्यूमेरिकल है इस चैप्टर से रिलेटेड, अलग से नोटबुक पे सॉल्व करोगे। तो हम लोगों ने न्यूमेरिकल एक अलग नोटबुक में सॉल्व कर लिया, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और इसके अंदर कौन से क्वेश्चन होंगे? एनसीईआरटी के और सीबीएसई के पीवाईक्यूज, दोनों को अलग से सॉल्व करोगे। ठीक है, मान लेते हैं कि 10 पेज या फिर 20 पेज के अंदर एक चैप्टर का हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब क्या करना है, जब ये एक चैप्टर हमारा इस तरीके से रेडी हो जाएगा, तो रोज डेली आपको रिवीजन करना है 1 घंटा। अगर आपने 2-3 दिन भी छोड़ दिया इसको अच्छे से कंप्लीट करके, तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए याद रखना, जब भी हम इस तरीके से चैप्टर फिनिश करेंगे, और इस चैप्टर को फिनिश करने में 3 से 4 घंटा लगेगा। ये जो मैंने पूरा मेथड आपको समझाया है, 3 से 4 घंटे के अंदर पूरा एक चैप्टर फिनिश कर दोगे। तो ये जब फिनिश करेंगे ना एक चैप्टर को, तो उसको रोज 1 घंटे रिवाइज करना है। चाहे सुबह कर लो, अर्ली मॉर्निंग, या फिर रात में कर लो सोने से पहले, जब भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद आते हैं टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए भैया। तो अगर आपका स्कूल डे है तो टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, और अगर छुट्टी है, हॉलीडे है, तो कैसा होना चाहिए। अगर आपका स्कूल डे है तो मैं मान के चलता हूं 2 से 2:30 से 3 के बीच में आप स्कूल से आ जाते हो, तो आपको 4 से 7 3 घंटे का वन शॉट डिटेल में देखना है। देखना कैसे है, वन शॉट के साथ नोट्स हाथ में रखना, नोट्स के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आती है उसको लिखना। नोट्स बनाने को नहीं बोल रहा हूं, एक चीज का ध्यान रखना, नोट्स नहीं बनाना है, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको लिखो नोट्स के अंदर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 4 से 7 वन शॉट देखना है। उसके बाद 7 से 8 बजे तक हमें उस वन शॉट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने, मतलब उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसा कि मैंने कहा था ना, उसके लिए एक अलग से नोटबुक होनी चाहिए। फिर क्या करना है, 1 घंटे का आप ब्रेक ले सकते हो, खाना पीना टहलना सब हो गया। उसके बाद 9 से 10 बजे तक आपको ये पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है। तो ये तो टाइम टेबल उसके लिए हो गया जो स्कूल जा रहा है। लेकिन सपोज मान लो स्कूल की छुट्टी है, सपोज आपने छुट्टी ले ली या फिर छुट्टी मिल गई, तो क्या करना है, सुबह में 8 से 11, मतलब 3 घंटे का एक वन शॉट देख लो। 3 घंटे मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूं, आपके 2.5 घंटे में भी हो सकते हैं, 2 घंटे में भी हो सकते हैं, नो डाउट। वन शॉट जब आपका 2 घंटे में हो जाएगा, तो आपको जो एक्स्ट्रा टाइम है वो इस क्वेश्चंस पे डाल देने हैं। जो मैं 1 घंटे का टाइम दे रहा हूं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना, अच्छे से एनालाइज करना है, कहां कहां हमारा मिस्टेक हो रहा है उसको एनालाइज करो। तो ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर टाइम आप ऐड कर दोगे, अगर आपका वन शॉट 3 घंटे से पहले खत्म हो रहा है तो। उसके बाद क्या करना है, आपको सेम एज इट इज, ये जो मैंने यहां पे किया हुआ है ना, ये आपको दिन में एक एक्स्ट्रा चैप्टर फिनिश करना है। उसके बाद शाम के लिए ये वाला टाइम टेबल फॉलो करना है हॉलीडे के अंदर भी। मतलब जब हमारी छुट्टी है तो हम 2 चैप्टर को इन डिटेल पूरा फिनिश करेंगे, और अगर आपका छुट्टी नहीं है, स्कूल है, तो 1 चैप्टर फिनिश करेंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हो, इस तरीके से
देखो मैं ये नहीं कहूंगा सारे चैप्टर आपके फिनिश हो जाएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपने 5 भी किया है तो उन 5 में मार्क्स आएगा, इस बात की गारंटी है। जो कुछ भी किया उस पर ज्यादा नहीं सोचना है। एग्जाम कल है, दिमाग को शांत रखना है, पॉजिटिव सोचना है और कल एग्जाम दो। अभी फाइनल एग्जाम में बहुत टाइमिंग है, ठीक है। अगर आपको गलती पहले ही मालूम चल जाती है कि भैया मैंने 4 महीने या फिर 2 महीने 1 महीने में ये गलती की है, ऐसे पढ़ा इसलिए मार्क्स नहीं आ रहा, उसको नोट करो एक पेपर पे कि हाँ भैया मैंने इस तरीके से ऐसे काम किया इसलिए मेरे मार्क्स नहीं है। उसके ऊपर इस एग्जाम के बाद, हाफ ईयरली के बाद आपको मेहनत करना है कि हमें इतना टाइम इस चैप्टर पे देना होगा, इसके इतने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ये चैप्टर हार्ड, इस पे टाइम ज्यादा दो। इस तरीके से पूरा मैनेजमेंट आपको करना है एग्जाम के बाद। लेकिन एग्जाम से पहले जो अभी टाइमिंग है उसको इस तरीके से फॉलो करो, ठीक है। आई होप आप सबके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। मैं आपसे मिलता हूं किसी और वीडियो में। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताओ।